अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम दाल के ख़ानदान की दोबारा से दोहराई करेंगे। वालिदैन बच्चे को इस तरह पेजेस रेडी कर देंगे, दिन और तारीख लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, दाल के ख़ानदान से पहले हमने बे और जीम का ख़ानदान किया था और उनकी आदि अशकाल की थी। अब हम दाल का ख़ानदान करेंगे। दाल के ख़ानदान की आदि अशकाल नहीं होती, इसलिए दाल के ख़ानदान के बाद हम रे का ख़ानदान करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहचान करें और रंग भरें। ये क्या है? दाल। ये क्या है? दाल। दाल की आवाज़ क्या होती है? दाल दा, दाल दा। सबसे पहले इसकी आउटलाइन करें, फिर इसमें रंग भरें। हमने आज दाल का ख़ानदान करना है। चलो शुरू करते हैं। दाल के ख़ानदान में कितने हरफ हैं? 3। दाल, डाल, जाल। दाल खाली होता है, डाल के ऊपर तोएं होती हैं, जाल के ऊपर एक नुक्ता। दाल की आवाज़ होती है दालदा, डाल की आवाज़ होती है डालडा, जाल की आवाज़ होती है जालजा। चले अब हम इससे लिखते हैं। इस नुक्ते से शुरू करना है, गोल करके इसको ऐसे लाइन पे ले आना है। दाल खाली, दाल के बाद डाल, ये भी दाल की तरह लिख के इसके ऊपर पॉइंट डाल देंगे ऐसे। डाल, दाल, डाल। डाल के बाद क्या आएगा? जाल। जाल भी दाल डाल की तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा। दालदा, डालडा, जालजा। इसी तरह हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ लिखेंगे। दाल, डाल, जाल, दाल, डाल, जाल, दाल, डाल, जाल। ये क्या लिख रहे हैं हम? दाल, डाल, जाल, दाल, डाल, जाल। दाल खाली, डाल के ऊपर तोएं, जाल के ऊपर एक नुक्ता। दाल, डाल, जाल। इसी तरह हम इसको पूरे सफ़े पे लिखेंगे। दाल, डाल, जाल, दाल, डाल, जाल। दाल खाली, डाल के ऊपर तोएं, जाल के ऊपर एक नुक्ता। दाल की आवाज़ दालदा, डाल की आवाज़ डालडा, जाल की आवाज़ जालजा। ओके स्टूडेंट्स, आपने दाल का ख़ानदान अच्छे से लिखना है और याद करना है। अल्लाह हाफिज़।